जैसे कह रहे हैं हाथरस के टाइम में अगर महाराष्ट्र में अगर ये होएगी, ये सहन नहीं करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब सुशांत के साथ इतना कुछ हो गया तो वो घटना नहीं है, उन्होंने कोई एक्शन लिया। जब दिशा के साथ ये हो गया उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जहाँ की पायल की भी बात है, जो पायल तो ये बिल्कुल करंट वो उससे आवाज उठाई है, उस केस में कुछ भी नहीं करा उन्होंने। पायल के लिए वो सपोर्ट करे अनुराग को, उन्होंने बिल्कुल भी पायल को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने दिशा को सपोर्ट नहीं किया। हाल तक आप इस सुशांत का आप देख लीजिए, सुशांत के लिए उन्होंने बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई। वो अभी भी कह रहे हैं सुसाइड है, तो जिसकी वजह से अभी हम ये सारे के सारे चैनल के माध्यम पे ये मुहिम चली है और सुशांत को जस्टिस मिल के रहेगा और दिशा को जस्टिस मिल के रहेगा। महाराष्ट्र सरकार की हिपोक्रेसी है और ये लोग सिर्फ जब दूसरी सरकार पे इनको आरोप लगाने होते हैं तो ये बहुत पहले आगे आ जाते हैं, लेकिन अपने बेबी पेंगुइन को संभालने के लिए इन लोगों ने अभी पूरा सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में कुछ भी नहीं किया, ये सबने देखा है। और उसके बाद अभी इनके ही कुछ अनिल देशमुख जैसे नेता जो है वो अब सीबीआई पे सवाल खड़ा करने आ गए हैं। तो हम इनको दिखाना चाहते हैं कि आप जनता से हैं, जनता आपसे नहीं है, तो हम चाहे तो आपको गिरा भी सकते हैं, चाहे तो उठा भी सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को ये जानना होगा कि ये जो बॉलीवुड को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उल्टे सीधे तर्क देकर, वो नहीं चलेगा और जनता सब जानती है। महाराष्ट्र के ये लोग जो दादागिरी दिखा रही है, हमारे कहने का मतलब ये है महाराष्ट्र किसी की बाप की जगह नहीं है, किसी की जन्मभूमि तो किसी की कर्म भूमि। महाराष्ट्र में जैसे हमारा भी मेन सिटी दिल्ली नहीं है, हमारा भी ये कर्म भूमि और हम यहाँ पे शुरू से बस गए, हमारा अपना घर है यहाँ दिल्ली में। पर ये चीज़ जो हो रही है मुंबई में, मतलब जैसे गुंडागर्दी, एक जस्टिस नहीं होगा। सुशांत का कोई भी नहीं था वहाँ पे, वो जो भी कुछ करा था अपनी बलबूथी पे करा था, ठीक है। और ये जो सब कर रही है, ये सब वही नेपोटिज्म वाली बात आ रही है, मैं शुरू से ही देख रही हूँ। और आज भी जो हो रही है, अगर जो सच्चाई के साथ हम लोग इंसाफ कर रही है तो भी इनमें भी पाबंदी आ रही है, किसी को अपनी कामयाबी पे आगे जाने नहीं दे रही है। और जस्टिस अगर चाहिए भी सुशांत के लिए, वो भी धीरे धीरे इसकी केस को डिसमिस होते दिखा जा रही है। मगर हमारे कहने का मतलब यही है, सारे मीडिया, हम सारे पब्लिक इस केस को और एक्टिव करे और अपराधियों को कड़क कानूनन सज़ा देना बहुत ज़रूरी। और सबको, पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सबको कड़क से कड़क सजा होना चाहिए। इनका खुद का बेबी पेंगुइन इन्वॉल्व है, इसलिए ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के घर गिरा रहे हैं, उल्टे सीधे बयान, नोटी बोला जा रहा है कंगना रनौत को, तो ये सब पता चल जाएगा सीधा सीधा। हाथरस की घटना को लेकर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि अगर ऐसी घटना महाराष्ट्र में होती है तो हम उसे सहन नहीं करेंगे, और इन्हीं के महाराष्ट्र में तमाम घटनाएं हो जाती हैं जिसको ये सरकार चुप्पी बांध के बैठ जाती है। देखिए, ये जो उन्होंने टिप्पणी करी है बहुत ही घटिया किस्म की टिप्पणी है। जैसे कह रहे हैं हाथरस के टाइम में अगर महाराष्ट्र में अगर ये होएगी, ये सहन नहीं करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब सुशांत के साथ इतना कुछ हो गया तो वो घटना नहीं है, उन्होंने कोई एक्शन लिया। जब दिशा के साथ ये हो गया उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जहाँ की पायल की भी बात है, जो पायल तो ये बिल्कुल करंट वो उससे आवाज उठाई है, उस केस में कुछ भी नहीं करा उन्होंने। पायल के लिए वो सपोर्ट करे अनुराग को, उन्होंने बिल्कुल भी पायल को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने दिशा को सपोर्ट नहीं किया। हाल तक आप इस सुशांत का आप देख लीजिए, सुशांत के लिए उन्होंने बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई। वो अभी भी कह रहे हैं सुसाइड है, तो जिसकी वजह से अभी हम ये सारे के सारे चैनल के माध्यम पे ये मुहिम चली है और सुशांत को जस्टिस मिल के रहेगा और दिशा को जस्टिस मिल के रहेगा। यहाँ पे दिशा सालियान को लेकर भी बात करें तो दिशा सालियान के केस को भी काफी सारा दबाने की कोशिश की है महाराष्ट्र सरकार ने। संजय राउत और इनके तमाम नेताओं के बयान आपने सुने होंगे। एग्जैक्टली मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि यहाँ ये कह रहे हैं अगर महाराष्ट्र में ऐसी ये होती दुर्घटना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो पहले ये खुद अपना झाँक करके तो देख ले, दिशा का ही केस सॉल्व करके देख ले, सुशांत का ही केस सॉल्व करके देख ले, और जो पायल है जिसको फिजिकली हैरेस कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करा है, वो तो सॉल्व करा नहीं गया इनसे। लेकिन ये दूसरी लोगों को बोलना चाहते हैं, ये इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये उनकी सरकार नहीं है वहाँ पे, इसलिए दूसरों को टिप्पणी कर रहे हैं। अपना नहीं झाँक करके देख रहे, अपना गिरबान झाँक करके देखे क्या किया इन्होंने कोई कुछ नहीं किया। माननीय, यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग जितने भी अपराधी हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ड्रग्स माफिया को बचाने की कोशिश करते हैं, अनुराग को सपोर्ट करते हैं, तो क्या हश्र होने वाला है इनकी सरकार का? बहुत जल्द इनकी सरकार गिरने वाली है। ये जो जनता ही है जिन्होंने इनकी सरकार बनाई है, ये जनता इनको सड़क पर ला के रख देगी। और यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके की बातें ये करते हैं तो उससे विपरीत सारे काम करते हैं। यहाँ पर अगर मैंडेट की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, उनके हित के लिए तो कुछ नहीं करते। सुशांत के लिए यही लोग हैं जिन्होंने इस देश केस को दबाने की कोशिश की थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुशांत के लिए अगर ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। मुंबई पुलिस को 2 महीने का टाइम मिला था, पर मुंबई पुलिस ने 2 महीने कुछ नहीं किया, सिर्फ लीपापोती करी है और जितने भी तमाम एविडेंस है उनको खराब करने की कोशिश करी है। लेकिन अब ये मुहिम चला दी है और इतने चैनल्स के माध्यम पे, और सुशांत को जस्टिस मिल के रहेगा। आज जंतर मंतर पे हम यहाँ पे खड़े हैं और जंतर मंतर पे तमाम लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग इस धरना प्रदर्शन को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बंद हो पाएगा? देखिए, ये मुहिम जो चलाई है सारे चैनल्स के माध्यम पे, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये 130 करोड़ की जनता है
ये एक बंदे की आवाज़ बंद कर सकते हैं, 2 बंदे की आवाज़ बंद कर सकते हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनता की आवाज़ नहीं बंद कर सकते। और हम प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे जब तक सुशांत को जस्टिस साफ नहीं मिलेगा। हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जितने भी लोग सुशांत के लिए आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ों को बंद करने की कोशिश क्यों करते हैं? साहिल चौधरी ने अगर उनके बेटे का नाम ले भी दिया आदित्य ठाकरे का तो उसको घर से उठा लिए जाते हैं। आखिरकार जो भी सरकार में खामी निकालने की कोशिश करता है या फिर कोई जस्टिस की बात करता है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों करती है ये महाराष्ट्र सरकार? मैंने जैसे पहले भी अपने इंटरव्यू में बोला, ये दबाने की इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि तमाम बड़ी मछलियां इन्वॉल्व हैं, तमाम लोग इन्वॉल्व है, बॉलीवुड माफिया से और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है। इसीलिए ये नहीं चाहते ये केस का खुलासा हो और ये केस दब जाए। काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि अभी जैसे कि बीजेपी के नेताओं का कई सारों का आरोप है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो जो ये मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इन्हीं की पार्टी में से काफ़ी सारे लोग शामिल हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि हाँ जरूर शामिल है, बॉलीवुड माफिया से बहुत लोग हैं, पॉलिटिशियंस बहुत लोग इन्वॉल्व है। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि ये मुहिम आगे बढ़े और ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह आवाज़ दबा दे। अगर कंगना आवाज़ उठाती है तो बुलडोजर चला देते हो, कोई भी आवाज़ उठाती है भरी लाइव डिबेट में कहते हैं गुंडे भेज करके उठा देंगे। तो ये चाहते ही नहीं है। अभी भी देखिए कितना थ्रेटन कर रहे थे कि प्रोटेस्ट होने नहीं देंगे, लेकिन हम अपनी आवाज़ बंद करेंगे ही नहीं। हम ये मुहिम चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। मैम उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हाथरस जैसी घटना अगर महाराष्ट्र में होगी तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में तो तमाम ऐसी घटना हो चुकी है जिसको लेकर इस सरकार ने चुप्पी साधी है। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत दिशा वाले केस के लिए कुछ एक्शन नहीं लिया है, सुशांत का सुसाइड हुआ उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है। मैम उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हाथरस जैसी घटना अगर महाराष्ट्र में होगी तो हम उसे सहन नहीं करेंगे, बल्कि महाराष्ट्र में दिशा सालियान की हत्या हो जाती है, सुशांत सिंह राजपूत को इतनी बुरी तरीके से मार दिया जाता है, पायल घोष के साथ इतनी तरी बातें हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, उसको लेकर तो ये सरकार कभी अपना स्टैंड नहीं लेती। और जब यूपी में ऐसी घटना हो जाती है तो उसको लेकर ये विक्टिम कार्ड खेलने आ जाते हैं, राजनीति करने आ जाते हैं। यही तो महाराष्ट्र सरकार की हिपोक्रेसी है। और ये लोग सिर्फ जब दूसरी सरकार पे इनको आरोप लगाने होते हैं तो ये बहुत पहले आगे आ जाते हैं, लेकिन अपने बेबी पेंगुइन को संभालने के लिए इन लोगों ने अभी पूरा सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में कुछ भी नहीं किया, ये सबने देखा है। और उसके बाद अभी इनके ही कुछ अनिल देशमुख जैसे नेता जो है वो अब सीबीआई पे सवाल खड़ा करने आ गए हैं। तो हम इनको दिखाना चाहते हैं कि आप जनता से हैं, जनता आपसे नहीं है। तो हम चाहे तो आपको गिरा भी सकते हैं, चाहे तो उठा भी सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को ये जानना होगा कि ये जो बॉलीवुड को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उल्टे सीधे तर्क देकर, वो नहीं चलेगा और जनता सब जानती है। यहाँ पे ड्रग्स माफिया को बचाने की कोशिश इनकी सरकार की तरफ से की जा रही है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने से रोक पाएंगे इस तरीके से गंदी राजनीति करके? न्याय से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। इंडिया, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ न्याय मिलेगा। बस हम इतना चाहते हैं कि सुशांत को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और ये जो ड्रग्स वाले माफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक भाग लेंगे? वो पूरी दुनिया देख रही है। जब लोग उनकी मूवी नहीं देखेंगे, जब लोग उनको बॉयकॉट करेंगे, तो फिर वैसे ही वो नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे ये भी सवाल है कि जिस तरीके से ये ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो जनता के सामने इनका असली जो चेहरा है वो आने वाला है। तो जनता इन्हें किस तरीके से सबक सिखाएगी, इस पे क्या कहना चाहिए? जनता देख रही है इनका असली चेहरा। अगर आप जिस तरह से आज दिल्ली में यहाँ मुहिम चल रही है, यही महाराष्ट्र में चल रही होती तो शायद कोई बीएमसी का बुलडोजर आके किसी का घर गिरा चुका होता। लेकिन हम देख सकते हैं दिल्ली है, यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, यहाँ पे हम अपना पक्ष रख सकते हैं आराम से आके और कोई रोक नहीं सकता है हमें। मैम यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई थी अपनी, और आजकल जनता आपको देख रहे हो, आप यहीं पे देख सकते हो कि काफ़ी सारे लोगों में आक्रोश है इस चीज़ को लेकर और बहिष्कार किया जा रहा है। सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन हो, आने वाली इनकी फिल्में हो या फिर इनके शो हो, ये बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल, ये जो इन लोगों ने, इनको जब अपने मत के लिए कुछ होता है या रिया चक्रवर्ती के लिए आवाज़ उठानी होती है तो इनका एक नारा चल जाता है, रोजेज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, स्मैश द पेट्रियार्की मी एंड यू। लेकिन यही केस अगर दिशा सालियान के लिए आता है या कंगना रनौत के लिए आता है तो इनमें से कोई सामने नहीं आता है। तो ये जो इनकी हिपोक्रेसी और सूडो फेमिनिज्म है, ये सब देख रहे हैं लोग, दो अंधे तो है नहीं, सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो लोग इसको जवाब देंगे। अब मैम अब आने वाले सलमान खान पे हम फिर से आते हैं कि सलमान खान का आने वाला शो जो बिग बॉस है उसका लोग बाइकआउट कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इसमें? भाईजान ने क्योंकि कुछ नहीं बोला और भाईजान की फैमिली बचने की कोशिश भी कर। भाईजान इस पर बोल भी कैसे सकते हैं? उन्हें पता है कि वो इस चीज़ में खुद फंसे हुए हैं और अगर वो बोलेंगे तो वो और ज़्यादा फंस जाएंगे। तो लोगों को करना चाहिए बॉयकॉट। ये बिग बॉस या इनकी कोई भी मूवी नहीं देखनी चाहिए ताकि इनको पता चले कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं असल में। और मैम इसमें क्या कहना चाहोगे, जो अभी कुछ दिन पहले जया बच्चन ने ड्रग माफिया को बचाने के लिए संसद में खड़े होकर ये कहा था कि बॉलीवुड में काफ़ी सारे लोगों का और टैक्स पे करते हैं, उसके बाद हम लोगों को काम देते हैं, हमारी थाली में छेद किया जा रहा है, इस तरीके का जो बयान दिया था। देखिए, थाली में अगर ड्रग्स है तो उसमें छेद होना ज़रूरी है।
और अगर उसमें वो जाके संसद में ही उठा रही है तो उनकी बात को कोई उस तरीके से लेना भी नहीं चाहिए हमें। ये ड्रग्स का जो मामला है ये सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं है, इसका बाहर पाकिस्तान से और अर्बन नक्सलाइट से पूरा कनेक्शन है, जो कि हमारे एंटी नेशनल प्रोब को बढ़ावा देता है। तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। अब इसको अगर हम ऐसे ले रहे हैं कि सिर्फ सुशांत के केस को दबाने के लिए ड्रग्स का मामला उछाला जा रहा है तो ये गलत है। अगर उसके लिए हमारे देश की सफाई हो रही है देश में इन सब चीज़ों की, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें सपोर्ट करना चाहिए, पर इसके बावजूद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था उसे भटकाया जा रहा है। आज तक जो शिवसेना ये नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले या फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, आज उसी की पार्टी के नेता ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस है जो भटकाया जा रहा है। इस तरीके की डबल राजनीति। देखिए, अगर भटकाने की कोशिश तो शिवसेना ने की है, क्योंकि शिवसेना ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये सुसाइड है, लोगों को पहले डिप्रेशन की थ्योरी दे दी थी। लेकिन आज हमें जाके पता चला है, एम्स की रिपोर्ट भी आई है कि ह्यूमोसाइड एंगल से इसकी अब जांच होगी, तो वो सीधा सब सामने आ जाएगा और शिवसेना की सरकार जल्दी गिरने वाली है। तो ये सब देखेंगे। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे ही कोई बेबी पेंगुइन का नाम ले देता है या फिर कोई भी सुशांत के लिए या फिर न्याय की बात करता है तो उसको लेकर ये लोग जेल में बंद कर देते हैं। कंगना का भी एग्जाम्पल आपने कुछ देर पहले लिया कि जब वो अपनी आवाज़ को उठाते थे तो उनके घर पे बुलडोजर चलाने की बात की जाती है, ऑफिस को तोड़ दिया जाता है। तो ऐसे दबाव क्यों, अपनी तानाशाही क्यों चला रही है सरकार? क्या एक सरकार, अब जैसे कि आपने कहा कि जनता देख रही है, क्या एक एक्शन पड़ेगा? ये फड़फड़ाहट है, क्योंकि जो गलत में खुद इन्वॉल्व है अगर वो देखेगा खुद को फंसते हुए तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। इतना ज़्यादा क्यों करेगी? क्योंकि उनका खुद का कोई इन्वॉल्व है। अगर उनकी पार्टी में से कोई होता है या कोई बॉलीवुड की दोस्ती के लिए कोई इतना नहीं करता है, इनका खुद का बेबी पेंगुइन इन्वॉल्व है, इसलिए ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के घर गिरा रहे हैं, उल्टे सीधे बयान नोटी बोला जा रहा है कंगना रनौत को। तो ये सब पता चल जाएगा सीधा सीधा। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने जितनी भी बातें झूठी बोली थी अब उनका खुलासा हो चुका है कि 13 तारीख को, जैसे कि चश्मदीद गवाह सामने ही कह रहे हैं कि 13 तारीख को वो सुशांत से मिली थी। रिया चक्रवर्ती ने तो ये भी कहा था कि सुशांत फोबिया को क्लस्ट्रोफोबिया था। उसके बाद एक वीडियो सामने आई जिसमें हम सबने देखा कि वो किस तरह से एरोप्लेन उड़ाते थे एंड ऑल। उसने ये भी कहा था सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे, लेकिन अब सुशांत ड्रग्स लेते थे, वो नहीं लेती थी। अब सीधा सीधा सामने आ रहा है कि किसके घर से ड्रग्स बरामद हो रहे हैं और कौन ड्रग्स में पाया जाता था। किसी भी ड्रग पेडलर ने भी सुशांत का नाम नहीं लिया। तो रिया की बात अगर सुनी जाए तो अभी तक वो गलती साबित हुई है और इस बार भी वो गलती है। मैम, जिस तरीके से उद्धव सरकार ड्रग पेडलिंग करने वालों को, ड्रग माफियाओं को बचाने की कोशिश करती है और यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना हो जाती है तो ये लोग ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र में अगर हाथरस जैसी घटना हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या दिशा सालियान लड़की नहीं थी? क्या पायल घोष लड़की नहीं थी? सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया जाता है। एक्चुअली महाराष्ट्र के ये लोग जो दादागिरी दिखा रही है, हमारे कहने का मतलब ये है, महाराष्ट्र किसी की बाप की जगह नहीं है, किसी की जन्मभूमि तो किसी की कर्म भूमि। महाराष्ट्र में जैसे हमारा भी मेन सिटी दिल्ली नहीं है, हमारा भी ये कर्म भूमि और हम यहाँ पे शुरू से बस गए, हमारा अपना घर है यहाँ दिल्ली में। पर ये चीज़ जो हो रही है मुंबई में, मतलब जैसे गुंडागर्दी, एक जस्टिस नहीं होगा। सुशांत का कोई भी नहीं था वहाँ पे, वो जो भी कुछ करा था अपनी बलबूथी पे करा था, ठीक है। और ये जो सब कर रही है ये सब वही नेपोटिज्म वाली बात आ रही है, मैं शुरू से ही देख रही हूँ। और आज भी जो हो रही है, अगर जो सच्चाई के साथ हम लोग इंसाफ कर रही है तो भी इनमें भी पाबंदी आ रही है, किसी को अपनी कामयाबी पे आगे जाने नहीं दे रही है। और जस्टिस अगर चाहिए भी सुशांत के लिए, वो भी धीरे धीरे इसकी केस को डिसमिस होते दिखा जा रही है। मगर हमारे कहने का मतलब यही है, सारे मीडिया, सारे पब्लिक इस केस को और एक्टिव करे और अपराधियों को कड़क कानूनन सज़ा देना बहुत ज़रूरी। और सबको, पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सबको कड़क से कड़क सज़ा होना चाहिए। उन लोगों का जिस तरीके से जनता में एक जागरण हुआ है और जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं अब जनता उनका बहिष्कार कर रही है। और बॉलीवुड में जो सेलिब्रिटीज़ है, जब वो जनता बहिष्कार कर रही है और सब लोग जब बाहर जा रही है, जो भी कुछ कर रही है, तो इसमें यही सोचो ना, चोर के दाढ़ी पे तिनका। अगर खुद हम सच है तो सामने आके बोलो, मैं भी खूब मामूली इंसान। आज अगर सुशांत अपनी बलबूथी पे जाने के बाद उसका इस तरीक़ा से, चाहे मान लिया कहीं भी एक तरीक़ा से कि सुशांत ने अपना सुसाइड किया, बट कई जगह से देखो अगर सुसाइड करे तो अलग अलग उनके शरीर में स्पॉट दिखाई दिया, ठीक है ना। और जिस तरीक़े से वो लोग बाहर भाग रही है, जा रही है, अगर वो लोग अपनी जगहों पे सही है तो कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल कहीं जाने की उनकी ज़रूरत नहीं है। और ये सब जो लड़कियां हैं जो आजकल की नए स्टार हो रही है, हाँ, उनमें क्या मतलब, मेरे को तो ऐसा खास कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। और आजकल देखो मेकअप, इतनी पूरा मेकअप की दुकान कलर लगा कि इतना सुंदर हो रही है। इतनी उम्र में, उससे कम एज की हम लोग होके, उनसे ज़्यादा बिना मेकअप पे हम साधारण लोग ही ज़्यादा सुंदर
है ना, ज़्यादा मतलब ज़्यादा उन लोगों से अच्छा। तो फिर बताओ, ये लोग आज जो भी कुछ बलबूती ड्रग्स ये जो भी कुछ कर रही है सब गलत है और आगे की जनरेशन को ख़राब कर रही है। और आज सुशांत, कल कोई इस तरीके से कोई टैलेंट लोग अगर मानो अपनी खुद करियर के ऊपर अपनी बलबूती में कोई अपनी मतलब इंडस्ट्रीज में कोई जगह बनाने जाए तो उसके साथ भी ऐसा हो सकती है। इसमें कोई मतलब ना होने की कोई ये नहीं है। धन्यवाद मैम।